नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। क्या आरक्षण में कटौती की तैयारी कर रहे सीएम? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जब 10 जनपद के इशारों पर SC, ST और OBC का हक मारने की तैयारी कर रही है, तो क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका विरोध किया था? अगर नहीं तो क्या सुक्खू हिमाचल में भी SC, ST और OBC हक मारने जा रहे हैं? उनके आरक्षण में कटौती कर तुष्टीकरण के लिए अपने वोट बैंक को देने जा रहे हैं। मोदी जी ने आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को भी सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का काम किया है, मगर आरक्षण विरोधी कांग्रेस को ये भी हजम नहीं हो रहा। अनुराग ठाकुर ने कुटलेहड़ व श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को सेना, SC, ST और OBC समुदाय के मुद्दों पर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व से लेकर आज तक SC, ST और OBC विरोध कर रही है। दूसरी ओर भाजपा सदा ही SC, ST और OBC समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करती आई है। मंडी पठानकोट NH बंद, चट्टान तले दबी मशीनें। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह ही बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फोर लेन निर्माण कार्य में मशीनरी लगी हुई थी कि कार्य करते समय बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थर गिर गए। कार्य में लगी JCB व ड्रिल मशीन भी इसकी चपेट में आकर पलट गई। एक पोकलेन के ऊपर ही बड़ा चट्टान नुमा पत्थर गिर गया। इन मशीनों के चालकों व हेल्परों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, तो वहीं पोकलेन मशीन के चालक व हेल्पर को चोटें आई है, जिनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। नेशनल हाईवे यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया है तथा अब बसों सहित अन्य वाहन वाया सोलदा या ज्वाली होकर गुजर रहे हैं। अठारह साल के वनवास पर उजड़ गया ग्रामीण हिमाचल भंडार। भारतीय परंपरा और अध्यात्म में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हर किसी के स्मरण में रहता है, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ग्रामीण हिमाचल भंडार गबली दाढ़ी को 18 सालों से भी अधिक समय से वनवास पर भेजा गया है और वनवास में ही वह उजाड़ भी दिया गया है। हैरत की बात है कि करोड़ों रुपए के धर्मशाला शहर के मुख्य स्थल दाढ़ी में बनाए गए भवन को खंडहर बना दिया गया है। प्रशासन विभागों का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसमें काफी बड़े सरकारी भूमि में करोड़ों का भवन 18 वर्ष बाद भी अपनी खस्ता हालत पर आंसू बहा रहा है। वहीं धर्मशाला में जमीन न होने के नाम पर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटका दिए जाते हैं, वापस भेज दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उपलब्ध जमीन पर मड हाउस की तर्ज पर बने भवन को पहले पंचायत और अब नगर निगम ने जर्जर बना दिया है और उसे निगलने का प्रयास कर रहे हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र दाढ़ी बाईपास में दिव्यांग सदन के ठीक सामने वर्ष 2006 में ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा की ओर से ग्रामीण हिमाचल भंडार गबली दाढ़ी में बनाया गया था। तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा भरत खेड़ा की ओर से 5 अप्रैल 2006 को भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था। भाजपा के लिए कहर बनेगी कांग्रेस की लहर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, देश व प्रदेश में कांग्रेस की लहर के चलते भाजपा पर कहर बरपेगा। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन की हवा चल रही है, केंद्र में ईडी गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनकर बोर हो चुकी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ वर्तमान सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। जयराम ठाकुर के सपने का हश्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार को डलहौजी हल्के के तेलका में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने OPS व महिला को 1500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी पूरी कर दी है। चरणबद्ध तरीके से सभी गारंटियों को पूर्ण किया जाएगा।
पंचायतों का 42 लाख रुपए डकार गया कर्मचारी। 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत के विकास कार्य के लिए आया हुआ लाखों रुपए का बजट जिला परिषद कार्यालय के एक कर्मचारी ने अपनी निजी बैंक खाते में डलवा लिया। ऑडिट टीम के माध्यम से किए गए पंचायतों के ऑडिट के दौरान इस घोटाले का खुलासा हुआ। ऑडिट में पता चला है कि जिला परिषद कार्यालय के कर्मचारी ने करीब 42 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवाए हैं। ऑडिट के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट जिला पंचायत ऑफिस को सौंप दी गई है। जब पंचायत अधिकारी की तरफ से मामले की जांच की गई तो बात पुख्ता हो गई कि जिला परिषद कार्यालय के कर्मी ने करीब 42 लाख रुपए अपने खाते में डलवाए और मामला उजागर होने के बाद संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस को भी मामले की शिकायत सौंप दी गई है। विभागीय जांच के साथ साथ अब मामले में पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।